हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज एक हम नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं जिसको नाम दिया गया DPPP यानी डेली प्रैक्टिस पेपर। ये डेली प्रैक्टिस पेपर आपकी तैयारी को औरों से बेटर करेगा तथा आपको पता है कि अभी क्या आने वाली है, TGT आपके LT ग्रेड है, GIC का एग्ज़ाम है। आप सबको पता है कि 19 तारीख को है और जिन्होंने आश्रम पद्धति से पढ़ा है उनका 26 तारीख को है और आपका UGC नेट JRF है। तो यानी इन 4 एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम होम साइंस के प्रैक्टिस करेंगे तथा होम साइंस के प्रैक्टिस सेटों को डेली एक लगाया करेंगे, इसीलिए नाम दिया गया है DPP यानी डेली प्रैक्टिस पेपर। तो आज हमने पेपर 1 को लिया है और उसी पर डिस्कशन होगा। चलिए नेक्स्ट शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह हमारा एक आज क्या रहेगा, एक मोटिवेशन कोड रहेगा जो आपको क्या करेगा, औरों से अलग करेगा तथा आपकी तैयारी को लिए आपके अंदर एनर्जी रखेगा। न थक मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो यानी जिनका TGT PGT में रह गया है वो LT जो ग्रेड की जो वैकेंसी है वो बहुत, ये जानिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा चांस भी है, क्योंकि ये क्या है केवल रिटन एग्जाम और उसके बेस पर मेरिट के आधार पर होगी। तो यहाँ पे भी आपको ये एक सुनहरा मौका है तथा जिन्होंने GIC का भरा उनके लिए भी अच्छा, क्योंकि GS के पार्ट को कंप्लीट करने के बाद फिर उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि GS के पार्ट में ही आधी से ज़्यादा संख्या हट जाएगी और उसके बाद आपका 50-50 यानी 50 की हिंदी है, 50 का ही आपका सब्जेक्ट है जिसमें मात्र 20 क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट के मिलेंगे। तो यानी वहाँ पे आधा कंपटीशन पहले ही एग्जाम में हट जाएगा। तो जो भी तैयारी GIC की भी कर रहा है वो भी बेस्ट वैकेंसी है और बेस्ट उसमें क्या है आपका मानदेय है, यानी जो भी वेतन है वो भी अच्छा है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की, क्योंकि आपको पता है कि LT में क्या होगा कि GS का भी कम पार्ट रहेगा प्लस आपके सब्जेक्ट का भी पार्ट रहेगा। तो उसी को टारगेट करते हुए ये पेपर पैटर्न और तथा आपका जो GIC है उसमें भी आपका GS का पार्ट है प्लस आपका सब्जेक्ट है। तो इस तरह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर नेट की बात करें तो उसमें भी आपका GS का पार्ट है, फिर सब्जेक्ट है, यानी फर्स्ट पेपर जो होता है वो कॉमन होता है, हमें उसमें GS आता है, रीजनिंग आता है, सब कुछ आता है। तो उसी तरह से सेम इसको डिज़ाइन करने की कोशिश की गई है। डेली एक प्रैक्टिस सेट हुआ करेगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की। पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत में वन आच्छादित क्षेत्र यानी कितने प्रतिशत क्षेत्र वन से घिरा है, यानी वन है तो वो हमारा है 24.16%। ये आंकड़े बदलते रहते हैं, तो लेटेस्ट आंकड़ा जो होगा आज का वो आपके आगे आता रहेगा, यानी जब एग्ज़ाम होगा तब इस आंकड़े को फिर दोबारा आपके आगे रख दिया जाएगा, मगर जो अभी आंकड़ा है वो ये है। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो ये हमेशा वही रहेगा, आपका है तिरुचिरापल्ली। ठीक है, इतने शहरों में कावेरी के किनारे कौन है, वो हमारा तिरुचिरापल्ली। जनजाति को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, ये शब्द बहुत बार पूछा गया है GS में, तो वो हमारा ठक्कर बाबा। ठीक है, इन्होंने ही आदिवासी शब्द दिया, ऐसे सर समझिए। नेक्स्ट चलते हैं। भूटान राष्ट्र ... हिमालय में स्थित है, तो वो हमारा है पूर्वी। ठीक है, पूर्वी हिमालय में स्थित है आपका भूटान। नेक्स्ट चलते हैं। चक्रवात क्या है, तो चक्रवात जो है वो उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब तंत्र वाला दक्षिणावर्त पवन है। ठीक है, ये एक चक्रवात क्या है, पवन है, और कैसी पवन है, जो उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब यंत्र वाला दक्षिणावर्त पवन है। नेक्स्ट चलते हैं। सरसों की मिश्रित खेती किसके साथ होती है, तो वो हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा गेहूँ, क्योंकि गेहूँ नीचे रह जाता है, सरसों ऊपर आ जाती है, यानी सरसों का पेड़ की लंबाई अधिक होती है, गेहूँ की कम होती है, तो गेहूँ के साथ सरसों को डाला जाता है जिससे कि सरसों की कटाई गेहूँ से पहले हो जाती है। यजुर्वेद में यजुर शब्द का क्या अर्थ है, तो वो हमारा होता है समर्पण। नेक्स्ट चलते हैं। पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच विकसित गांधार कला जो बौद्ध दृश्य कला की एक शैली है, मुख्य रूप से ... राजवंश के दौरान निखरी, तो वो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है कुषाण। ठीक है, जो इसमें जो राइट आंसर है वो हमारा कौन है, कुषाण, इनके काल के दौरान निखरी, याद रखना। सूची फर्स्ट से मैं दिए गए खोजकर्ताओं की सूची है, सेकंड में उनके मार्गों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका ये जीएस का यहाँ पे देखिए आपका है, यहाँ पे इस तरह से इनका पेयर्स बनेंगे, जोड़े बनेंगे। अगर वास्को डी गामा की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिण भाग से घूमकर मालाबार तट पर पहुँचाता है। यानी सबसे पहले कहाँ पे आया था, ये पूछा भी जाता है, वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ आया था, तो मालाबार तट पर आया था। और को देख लीजिए आपका है मैगलन, ये समुद्री यात्रा द्वारा विश्व भ्रमण पर निकला था। आपका है क्रिस्टोफर, ये क्या है, स्पेन से चलकर आपका है अटलांटिक पार करते हुए पश्चिम की तरफ समुद्री यात्रा की। आपका है बार्थोलोम्यू, तो ये क्या है, दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणी भाग के समीप समुद्री यात्रा। ठीक है, तो इस तरह से इसका पेयर्स बनेगा। तो अब देख लेते हैं कौन सा यहाँ पे सही रहेगा। तो 2 का ए, बी का 1, ये आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। अब नेक्स्ट देखिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ था। तो आपका जो वर्ष है वो हम अभी करा ही रहे हैं यूट्यूब पे, तो वो हमारा 1857 की क्रांति, इसी को कहते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसी को कहते हैं सैनिक विद्रोह, याद रखना, जो छावनी से चालू हुआ था, बैरकपुर छावनी। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में यह शामिल नहीं था। तो क्या शामिल नहीं था, वह था आम दंगे। ठीक है, आम दंगे की होने की वजह से ही असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शामिल था, प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार शामिल था क्योंकि भारतीयों ने प्रशासनिक सेवाएं छोड़ी थी। ब्रिटिश उपाधियों का परित्याग शामिल था क्योंकि भारतीयों ने क्या करा था, अपनी उपाधि त्यागी थी। ऐसे कौन से 2 शख्स थे जिन्होंने क्या करा था, ब्रिटिश उपाधियों को त्यागा था जलियांवाला हत्याकांड के बाद। भारत के संविधान के अनुसार, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, भारत के संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण एक से दूसरी जगह करने के लिए कौन अधिकृत होता है। तो वो हमारा होता है भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, यही अधिकृत होते हैं क्योंकि बात हो रही है उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की। तो कौन करेगा ये काम, तो करेंगे भारत के राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यदि कोई पंचायत भंग हो जाए तो चुनाव हो जाने चाहिए। तो वो हमारे भंग होने की तारीख से 2 महीने के अंदर। राज्य पुनर्गठन आयोग वर्ष ... में गठित किया गया था। तो वो हमारा था 1953 में। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनें। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एक निश्चित अवधि के दौरान ... का कुल मूल्य है। तो वो हमारा कुल मूल्य जो है वो हमारा एक देश के भीतर सभी तैयार माल और दी गई सेवाएं, ये होता हमारा जीडीपी। भारत में पंचवर्षीय योजना की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। तो वो हमारा कौन सा मॉडल था, तो वो था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंचवर्षीय योजना को ये तो मॉडल थे, मतलब किसने प्रस्तुत किया या किसने कॉन्सेप्ट दिया, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। संकल्पना प्रस्तुत की गई जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एफडीआई का पूरा नाम है। तो वो एफडीआई का पूरा नाम है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ताप का ऐसा ही मात्रक है, तो वो किसका है, तो वो हमारा है केल्विन का। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को ... कहा जाता है। तो वो कहा जाता है प्रकाश अवखंडन। नेक्स्ट चलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ... में इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो कौन नहीं किया जाता, वह मिक्सर एंड आपका है ग्राइंडर। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर से क्या नहीं निकलती, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं निकलती, CFC नहीं निकलती है, याद रखिएगा। जबकि रेफ्रिजरेटर, आपका AC, एयर कंडीशनर, आपका है पैकिंग सामग्री, इनसे CFC निकलती है, जिससे क्या होता है आपका ओजोन परत का क्षरण होता है या ओजोन परत को हानि होती है। DNS का पूरा नाम है। तो वो हमारा है डोमेन नेम सिस्टम।
निम्न में से कौन मोनोसेक्राइड शर्करा का प्रकार नहीं है? तो वो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा मल्टोज। किस विश्व विरासत स्थल में ली कार्बोजिली की वास्तुशिल्प स्थित है? ठीक है, तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कार्बोजी, तो ये हमारा इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है चंडीगढ़। ठीक है, वास्तुशिल्प स्थित है क्योंकि चंडीगढ़ का जो नक्शा है ना वो इस तरह से बनाया गया है कि अगर आप जहाज़ के ऊपर से चंडीगढ़ को देखें तो आपको चंडीगढ़ अक्षरों में मिलेगा, कैपिटल अक्षरों में। ठीक है, यानी समझिए उसके घर की जो नक्शा है वो इस तरह से घर बनाए जाएं, जैसे ये सी है और इस पर घर बने हों, यानी घर से आपको सी नज़र आए, घर की डिजाइनों से यानी घर के खड़े हुए स्तंभों से यानी दीवारों से आपको क्या एच नज़र आई। तो इस तरह से चंडीगढ़ को डिजाइन किया गया है आपका कार्बोजिए के द्वारा। ठीक है, UNFCCC निम्न में से किस नाम का संक्षिप्त रूप है? तो वो हमारा रहेगा इसमें राइट आंसर 24 का जो राइट आंसर रहेगा किसका संक्षिप्त रूप है? तो वो हमारा है यूनाइटेड आपका नेशन फ्रेमवर्क इन्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। गणित का चिन्ह जो आपके सामने दिया जा रहा है आपका, तो प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो क्या प्रदर्शित करता है? ये सिग्मा बोलते हैं इसे। तो ये हमेशा किसको प्रदर्शित करता है? तो ये सिग्मा जो है हमारा जोड़ को प्रदर्शित करता है। ऐसे होता है सिग्मा बराबर कुछ भी रख देते हैं, तो ये सिग्मा किसको प्रदर्शित करता है? जोड़ को। ये आपका स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। आपका log 264 का नाम किसके बराबर है? तो मान किसके बराबर है ये आपको बताना है। तो हमारा है 6 के बराबर। एक सान कमल से दुगुना अच्छा मजदूर है तथा वह मिलकर एक कार्य को 29 दिनों में समाप्त करते हैं। कमल अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो यहाँ पे आपका जीएस का पार्ट है। जीएस के पार्ट के लिए आप क्या करेंगे? जीएस का डेली कुछ ना कुछ करा करें, क्योंकि 20 क्वेश्चन की जगह यहाँ पे आपको 40 भी क्वेश्चन हो सकते हैं जीएस के एलडी ग्रेड में। ठीक है, क्योंकि पैटर्न बदलेगा इस बार। तो 40 क्वेश्चन आपके जीएस के हो जाएंगे, 80 क्वेश्चन आपके खुद के सब्जेक्ट के हो जाएंगे। समाप्त करते हैं। कमल अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 87। चलिए, चावल की दो किस्में यानी ए और बी जिनका क्रय मूल्य क्या है? अगर आप कहेंगे तो हम क्या करा करेंगे कि नहीं, यहाँ पे समझाने की आपको कोशिश करा करेंगे। तो क्रय मूल्य क्या है जिनका? 210 है और 220 प्रति किलो है को 3:4 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। मिश्रित किस्म को 260 प्रति किलो की दर से बेचा जाता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो 28 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 4% लाभ होगा, क्योंकि क्रय मूल्य क्या, लाभ ही लाभ हो गया। 210 है और प्लस 280 प्रति किलो है और बेचा कित पे है? 260 पे। तो यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो रखा गया है वो सस्ती और महंगी चीज़ों का मिश्रण है। उसके बाद से जो 260 पे बेचा जा रहा है तो यहाँ पे लाभ परसेंटेज ही निकलेगा। नेक्स्ट देखिए, 210 को 2:3:4:5 के अनुपात में बांटें। संबंधित अनुपात में रुपए हैं, तो यहाँ पे जो रुपए रहेंगे वो हमारे रहेंगे 30, 45, 60 और 75। नेक्स्ट चलते हैं, सरल कीजिए। यहाँ पे 30 क्वेश्चन दिए गए हैं आपके जीएस के पार्ट के। तो यहाँ देखिए आपका 2x स्क्वायर मतलब ऊपर वर्ग में 2 है, फिर माइनस, फिर 2y, फिर वर्ग में 2 है, फिर माइनस 4x, फिर वर्ग में 2 है। तो इसका सरल करने की कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा माइनस का 2x 2 माइनस 4y2। ठीक है, ये आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए, अब होम साइंस सब्जेक्ट पे आ चुके हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने वाला वाहक है, तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा हीमोग्लोबिन। बहुत बार पूछा जा चुका है। आपका अंडाणु का उत्पादन करता है, तो कौन करता है? ये अभी भी आ जाता है टीजीटी में, तो वो हमारा है अंडाशय।
आपका संपादन के लिए आवश्यक है, तो संपादन के लिए क्या आवश्यक है, तो वो हमारा है उपयुक्त तो सभी। संपादन का मतलब होता है बाहर की शुद्ध हवा आनी चाहिए तथा घर की जो खाना पकाने से समय या इसी मतलब घर में जो हवा है वैसी वो बाहर जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से आपका अग्नाशय का कौन सा स्राव धीरे रक्त में प्रवेश करता है, तो 34 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इंसुलिन, क्योंकि इसी के बिगड़ने से क्या बिगड़ जाता है, आपको डायबिटीज हो जाती है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि रक्त में प्रवेश करता है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसमें लोहे तत्व नहीं पाया जाता है, तो वो हमारा किसमें नहीं पाया जाता है, तो वो हमारा दूध में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन में अकॉर्डिंग। किस उम्र में BMR की दर कम हो जाती है, तो आपका 36 का है वृद्धावस्था में। निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ विटामिन C का अच्छा स्रोत है, तो विटामिन C किस में अच्छी पाई जाती है, 37 का जो राइट आंसर रहेगा फलों में, क्योंकि जो जितने भी रसदार और खट्टे फल हैं उन सब में विटामिन C की मात्रा अधिक होती है। प्रोटीन की इकाई है, तो आपकी प्रोटीन की इकाई है आपका ग्लूकोज। आपका बोर्डेला आपका पोर्टियोसिस से होने वाली बीमारी है, तो आपका 39 का जो राइट आंसर है वो हमारी है काली खांसी। किसने प्रमाणित किया कि हवा एक मिश्रण है, तो वो हमारा राइट आंसर होगा वो रहेगा आपका लेवाइजर। नेक्स्ट चलते हैं, विटामिन डी बढ़ाता है आंतों में कैल्शियम के अवशोषण को, और विटामिन डी हमें किससे प्राप्त होता है ये हमें आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। खाद्य पदार्थ में किससे खाने से, यानी कौन सी आपकी शाकाहारी यानी कैसे कहें आपकी कौन सी ऐसी चीज़ है जैसे खाने से सब्जियों में विटामिन डी बढ़ता है, तथा प्राकृतिक रूप से हमें विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है, प्राकृतिक स्रोतों में, ठीक है, वनस्पति स्रोतों में कहाँ से और प्राकृतिक स्रोतों में कहाँ से प्राप्त होता है, जो प्रकृति प्रदत्त है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग होती है, तो आपका 42 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 75%। नेक्स्ट चलते हैं, समाजशास्त्र का एक संप्रदाय आपका स्वरूपात्मक है, तो दूसरे का नाम है, तो दूसरे का नाम क्या है ये आपको बताना है। पहले का स्वरूपात्मक है तो समन्वय, आप दूसरे का नाम जो है वो हमारा समन्वयात्मक, राइट आंसर जो रहेगा बी रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में प्रवेश हुआ, तो कब हुआ था, तो वो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो आप बताएंगे प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक रहा, तो प्रथम विश्व युद्ध आपका 14 से 18 तक रहा, याद रखिएगा। परिवार क्या है, तो परिवार क्या है, एक सामाजिक संस्था है। परिवार के प्राणी शास्त्रीय कार्य हैं, तो वो हमारे क्या हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा उपयुक्त सभी। प्रजाति की निरंतरता बनाए रखना, यौन इच्छाओं की संतुष्टि और संतान उत्पत्ति। कौन विटामिन रक्त जमने के लिए आवश्यक है, तो आपका 47 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा के। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था है, तो हमारा जो राइट आंसर है ये सभी। हवा की परीक्षा हम कर सकते हैं, तो हमें कहते हैं हवा का परीक्षण इंद्रियों के द्वारा, क्योंकि इसे महसूस ही किया जा सकता है, पकड़ा नहीं जा सकता। आराम की अवस्था में एक अवस्था व्यक्ति के हृदय से प्रति मिनट प्रवाहित होने वाली रक्त की मात्रा होती है, जब हम आराम कर रहे होते हैं तो वो होती है लगभग 5 लीटर। वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, तो वो हमारी है आपका नेफ्रॉन, ये बहुत आया TGT में भी आया था। आपका है कोशिका झिल्ली की प्रमुख शारीरिक क्रिया विज्ञान संबंधित कार्य है, तो वो हमारा 52 का जो राइट आंसर है वो है कोशिका के अंदर एवं बाहर पदार्थों के अभिगम पर नियंत्रण करना। नेक्स्ट चलते हैं,
प्रकृति से सीधे तौर पर प्राप्त होने वाली विटामिन कौन सी है जिसके लिए किसी भोज्य पदार्थ की भी ज़रूरत नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे जो सीधे प्राप्त होता है हमें प्रकृति से, अभी हमने पूछा भी था, तो वो विटामिन डी है। इसके लिए किसी भी भोज्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो वो हमारा धड़कता है 72 बार। लार ग्रंथियों के एंजाइम पाचन करते हैं, तो वो हमारे करते हैं यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का। लड़कियों में किशोरावस्था की उम्र होती है, तो वो हमारी होती है क्या? यहाँ पे 12 से 13 वर्ष, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग रखेंगे। निम्नलिखित कार्य गुर्दे से संबंधित होते हैं, तो वो हमारे रहते हैं 57 का। रक्त से यूरिया को अलग करना। थ्रोम्बिन की उपस्थिति से, तो यहाँ क्या आंसर रहेगा? वो है रक्त जमता है। ऐच्छिक पेशियाँ हैं, तो वो कौन सी हैं? उपयुक्त सभी। इनमें गहरी तथा हल्की धारियाँ पाई जाती हैं। इन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। यह शरीर के उन अंगों में पाई जाती हैं जो इच्छा के अधीन रहकर कार्य नहीं करते। कंकाल तंतु को सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र है, तो वो हमारा राइट आंसर है, वो हमारा है पेशी तंत्र। शरीर का कौन सा भाग आपका फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है? तो वो हमारा करता है यकृत। मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग कितना पित्त तैयार होता है? तो वो हमारा रहता है 4 औंस। ये बहुत बार करा चुके हैं प्रैक्टिस सेट में। समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें प्रयोग होता है, तो क्या प्रयोग होता है? वैज्ञानिक पद्धति का। नेक्स्ट चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा विद आंसर की। सामाजिक तथ्यों में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होता है? तो वो हमारा होता है जटिलता का। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में जिस तथ्य का सामान्य रूप से अध्ययन किया जाता है वह है, तो इसमें किसका किया जाता है? दोनों में क्या मतलब वो है सेम है, तो वो है श्रम कल्याण का। एक राज्य के अंतर्गत व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम है, तो वो राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा समाजशास्त्र। घेंगा रोग में, तो आपका 67 का जो है वो है थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, यानी गले में क्या होता है? ये लटक जाता है पूरा सा बड़ा सा गर्दन पर आगे की तरफ। मानव शरीर में पानी का प्रतिशत होता है, तो वो हमारा रहता है 70%। गर्भधान की प्रक्रिया, तो ये आ चुका है अभी टीजीटी पीजीटी में, तो आप बताना है गर्भधान की प्रक्रिया क्या है? आपके फैलोपियन ट्यूब्स में संपन्न होती है। 69 का ए। जीवन के लिए आवश्यक गैस है, तो वो कौन सी है? ऑक्सीजन। स्कर्वी नामक बीमारी किस विटामिन के अभाव में होती है? तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 3, विटामिन सी। सामान्यतः कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है, तो वो किसको दिया जाता है? कम प्रोटीन पीलिया के रोगी को कम प्रोटीन आहार देते हैं। शैशवावस्था में पार्टूनेट अवस्था होती है, ये आपकी आ चुकी है, तो आपको बताना है जन्म से 10 मिनट तक। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के आरंभ से किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक करता है। यह कथन किसका है? तो जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा क्रो और क्रो का। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा इसमें वो रहेगा प्रथा अल्पकालिक होती हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको पीडीएफ हमारे विद आंसर की आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। हाइपरटेंशन का कारण होता है, तो वो हमारा होता है 76 का 2, यानी उच्च रक्तचाप। फेफड़े द्वारा बाहर फेंकी गई गैस होती है, तो वो हमारी होती है कार्बन डाइऑक्साइड।
ज्वर के प्रभाव से श्वसन दर, तो आपका 78 का क्या है, बढ़ती है। आपका कोक्लिया सहायता करता है, तो आपका 79 का है सुनने में। समाजशास्त्र ना तो अन्य सामाजिक विज्ञान की गृह स्वामिनी है और ना ही उनकी दासी, बल्कि उनकी बहन है। यह कथन के समाजशास्त्री का है। ठीक है, समाजशास्त्र हमें होम साइंस में भी पढ़ने मिलता है और सब्जेक्टों में भी, हम और खुद का भी वो अपना सब्जेक्ट है, तो उसके कथन के ऊपर ये कथन कहा गया है। तो ये किसका है, तो ये है हमारा बार्न्स एवं बेकर का, जिसने क्या माना है, इसको बहन माना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, दूध को पाश्चरीकृत क्यों किया जाता है। तो यह आ चुका क्वेश्चन है। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं, तो आपकी क्या दी जाती हैं, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र द्वारा। समाजशास्त्र को अंग्रेजी शब्द सोशियोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है लैटिन और ग्रीक। अंकुरयुक्त आलुओं के सेवन से बीमारी हो जाती है, तो आपका 84 का है उल्टी, पीलिया व डायरिया, ये बीमारियां हो जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आपका राइट आंसर है इसमें सी, यानी 3 वाला। नेक्स्ट चलते हैं, कच्ची मूंगफली को नमी युक्त स्थान से संग्रहित करने पर उसमें उत्पन्न हो जाती है, तो नमी होगी तो उसमें क्या हो जाएगा, कीटाणु हो जाएंगे। किन बर्तनों में अम्ल युक्त भोजन पकाने से विषाक्त हो जाता है, तो आपका 86 का जो राइट आंसर है वो है पीतल के बर्तन। नेक्स्ट चलते हैं, तालाब तथा कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट। जल की घुलित अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है, तो वो किससे, वो हमारा छनने की क्रिया द्वारा। अशुद्ध जल के माध्यम से कौन सा रोग हो सकता है, तो हमारा 89 का जो है वो है हमारा हैजा। ये क्वेश्चन अभी भी आया था। शुद्ध जल में चमक पाई जाती है जो, तो राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है देहरादून में गंदक का झरना लाभदायक है, तो वो हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा चर्म रोग के लिए। झील का जल पीना चाहिए, तो कब पीना चाहिए, उबाल कर। शुद्ध जल होता है, तो शुद्ध जल की बात करें तो वो होता है हमारा, यहाँ पे रहेगा गंधहीन। जल का रासायनिक सूत्र है, तो वो राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा होता है H2O। घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है, तो 95 का क्या रहेगा, उबालना। ऐसे घटिया दाम के पदार्थ बताइए जिनके गुण कुछ महंगी वस्तुओं के समान हो, तो वो वस्तुएं हमारी मूंगफली, गाजर और टमाटर, क्योंकि ये अपनी अपनी फील्ड में प्रचुर मात्रा में हमें वो विटामिन और खनिज लवण देती हैं। ठीक है, 96 का 2। भोज्य पदार्थों को कौन सा जीव नष्ट करता है, तो हमारा 97 का जो है वो ये सभी, मल्ट भी करता है, यीस्ट भी करता है, बैक्टीरिया भी खराब करता है, अनाजों को नष्ट करते हैं, तो 98 का क्या है, इनमें से सभी, चूहे, कॉकरोच और घुन। द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जल की अशुद्धियों के लिए क्या किया है, तो 99 का जो है, जल का एक निर्धारित निश्चित सीमा तक शुद्ध होना आवश्यक है। नेक्स्ट चलते हैं, प्राकृतिक रूप से वर्षा के जल को शुद्ध माना जाता है, लेकिन मैदानी क्षेत्र में तब भी हम उसे सीधे पेय के रूप में प्रयोग कम करते हैं, ऐसा क्यों, तो जो 100 का राइट आंसर जो रहेगा उसे देखते हैं। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे
क्योंकि वह पृथ्वी पर पड़ते ही क्या होता है, विलायक होने के कारण कुछ तत्वों के मिलने से अशुद्ध हो जाता है। क्योंकि डायरेक्ट ऊपर से आ रहा है तो आप उसे पी सकते हैं, मगर पृथ्वी यानी मैदानी क्षेत्र में जैसे ही वो उतरा वैसे ही वो खराब हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता। जहाँ वर्षा का जल एकमात्र जल प्राप्ति का साधन है, वहाँ वर्षा की कुछ फुहारें पड़ने के बाद ही जल इकट्ठा करना चाहिए। क्योंकि तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, कई फुहारें पड़ने के पश्चात वर्षा के साथ मिलने वाली अशुद्धियाँ रहित हो जाती हैं, जिससे कुछ जल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि हलवाइयों की दुकानों व खोमचे वालों के यहाँ सफाई नहीं रहती है, अतः वहाँ से खाया गया खाद्य पदार्थ प्रदूषित होता है। ऐसा क्यों? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो रहेगा वो है कि ऐसा कहना बेकार की बात है, क्योंकि आज के समय में बाहर का ही ज़्यादातर खाया जा रहा है, कोविड के दौर को छोड़कर। ऐसा कहा जाता है कि विश्वसनीय दुकान से ही सामान खरीदना चाहिए, क्योंकि क्या है कि वहाँ माल सही मिलता है, धोखे की आशंका नहीं रहती है। सही मायनों में खाद्य पदार्थों के खराब होने का क्या कारण है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा खाद्य पदार्थ रासायनिक एवं एंजाइमिक क्रियाओं के फलस्वरूप खराब होते हैं। फ्रांस का आर्टोइथ नामक स्थान, जो दीर्घकाल से ही एक विशेष प्रकार के कुएं बनाए जाते हैं, जिसका नाम, तो आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका आर्टिजन कुएं। हिंदू विवाह का उद्देश्य है, तो क्या है यहाँ पे इनमें से सभी। आपका भ्रातृक बहुपति विवाह किस में पाया जाता है? तो हमारा वो राइट आंसर रहेगा टोडा जनजाति में। नेक्स्ट चलते हैं। टोडा जनजाति ही ऐसी जाति है जहाँ पे इस तरह के विवाह पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। संरचना की दृष्टि से परिवार का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री हैं, तो वो हमारे हैं आपका राइट आंसर जो है इसमें ए, मार्डॉक। विवाह द्वारा किन सिद्धांतों को अपनाकर स्त्री पुरुष एक दूसरे की उन्नति में सहायक होते हैं? तो वो हमारा रहता है राइट आंसर जो है इसका इनमें से सभी। नवजीवन पर सर्वाधिक प्रभाव कौन से पर्यावरण का पड़ता है? तो वो हमारा राइट आंसर जो रहता है प्राकृतिक और भौगोलिक दोनों का पड़ता है। भोपाल में यूनियन कार्बाइड के कारखानों में हजारों व्यक्तियों की मिक के दुष्प्रभाव से किस सन में मृत्यु हुई थी? तो भोपाल त्रासदी आज भी सबको याद है, तो वो हमारा था 1984। जापान के दो जो शहर थे जिन्हों पे अमेरिका ने बम गिराया था, वो किस सन में गिराया था? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि वो भी बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। गर्भावस्था के 6 माह तक होने वाले बच्चे के जन्म को कहा जाता है, तो वो जन्म कहा जाता है गर्भपात। नेक्स्ट चलते हैं। गर्भावस्था में होने वाला आंतरिक शारीरिक परिवर्तन नहीं है, तो इनमें से ऑप्शन में से बताना है कि नहीं है, तो वो हमारा उदर वृद्धि। आंतरिक नहीं है क्योंकि बाहरी दिखाई देता है। पुरुष आपका प्रजनन अंगों में से किस भाग में मुख्य रूप से वीर्य नामक तरल पदार्थ का निर्माण होता है? तो वो 14 का है जो आपका शुक्र ग्रंथियाँ। नेक्स्ट चलते हैं। आपका सिक्रेटिन हार्मोन क्या काम करता है? तो आपका 115 का जो राइट आंसर रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि चारों में से एक भी ऑप्शन नहीं होता। पुरुष के वृषण में हार्मोन बनता है, तो आपका 116 का जो राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। आपका नियमित व्यायाम करने से व्यक्ति का शरीर बनता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो है हमारा क्रियाशील व स्वस्थ। बेकिंग पाउडर अथवा खाने का सोडा मिलाकर भोजन पकाने से नष्ट होने वाला पोषक तत्व है,
तो आपका 118 का है विटामिन बी। ऐसा कौन सा व्यक्ति या कौन सा पेशेंट है जो खाने के सोडे वाले खाना नहीं खा सकता, या आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे जिसके खाना पकाने में खाने के सोडा का प्रयोग नहीं कर सकते। ये हम एक प्रैक्टिस सेट में आपको करा चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं। भोजन पकाते समय अधिक चलाने या छानने से किस विटामिन का ऑक्सीकरण हो जाता है? तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा उसे हम देख लेते हैं। इसमें 119 में किसका होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा विटामिन बी का। नेक्स्ट चलते हैं। विकास का अर्थ है व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हो। तो ये कथन किसका है? ड्रेबर का। मानव विकास की प्रक्रिया का मूलभूत संप्रत्यय है। तो वो हमारा क्या है? उपयुक्त सभी। एक वयस्क में छेदक दंतों की संख्या होती है। तो वो हमारी क्या होती है? 4। आपका कर्णावर्त सहायक करता है। तो वो हमारा करता है 2 शून्य में। फफूंदी किस प्रकार का रोग फैलाता है? तो हमारा राइट आंसर है पेट संबंधी। जल को शुद्ध करने का भौतिक साधन है। तो वो हमारा राइट आंसर है वो हमारा इनमें से सभी। उद्यानों के अतिरिक्त और किस प्रकार के खाली स्थान का निर्माण विभिन्न संस्थाएं करती हैं? तो वो हमारा है इनमें से सभी। घास के मैदान का, खेलने के मैदान का, पार्क का। आपका मुदालियर कमेटी 1962 ने कितनी जनसंख्या पर कम से कम एक प्राथमिक केंद्र की संस्तुति दी, यानी कि रिकमेंडेशन दी? तो आपका राइट आंसर रहेगा 127 का, यहाँ पे 4। ठीक है, 40,000 पर। गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं किस संस्थान में उपलब्ध हैं? तो वो हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा इनमें से सभी में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अधिक से अधिक एक विश्वव्यापी विसंक्रमीकरण कार्यक्रम लागू किया? तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा हमारा 1974 में। आपका है ऑस्टो। नेक्स्ट देखिए। आपका ऑस्ट्रोजन व आपका है प्रोजेस्टेरोन स्रावित किए जाते हैं। तो ऐसी कौन सी ग्रंथि जहाँ से दोनों निकलते हैं? तो ये अंडाशय से। शायद ये बताया भी हमने एक प्रैक्टिस सेट में ये। नेक्स्ट चलते हैं। छोटी आंत की अंदर की सतह पर उपस्थित आपकी उंगलीनुमा संरचना कहलाती है? तो वो हमारी कहलाती है गुहाकुर। नेक्स्ट चलते हैं। काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अंगों को जोड़ने का कार्य किया जाता है। तो अंगों का कार्य किससे किया जाता है? संयोजी ऊतक के द्वारा। मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर को संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है? तो वो हमारा होता है अनुमस्तिष्क। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि की भी मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। दहन प्रक्रिया तथा निश्वास द्वारा विसर्जित गैस है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। रक्त के जमने में कौन सा प्रोटीन सहयोगी होता है? तो वो हमारा होता है आपका फाइब्रिनोजेन। निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है? तो आपका 36 का जो राइट आंसर है वो हमारा मस्तिष्क। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है? तो आपका कहाँ होता है? वह हमारा पुरस्थ ग्रंथि में। गर्भवती स्त्री को कैल्शियम की आवश्यकता होती है क्यों होती है? तो वो हमारी होती है भ्रूण की अस्थि तथा दांतों के निर्माण के लिए। गर्भावस्था में कौन सी समस्या उत्पन्न होने का वह रहता है? तो वो हमारा रहता है इनमें से सभी। प्रसूता का कमरा रसोईघर तथा शोरगुल से दूर होना चाहिए क्योंकि?
तो यहाँ पर राइट आंसर है रसोई से आने वाले शोरगुल से शिशु व माता दोनों को ठीक से आराम नहीं मिल पाएगा तथा उसमें से खाना पकाने की जो भी खुशबू आती है, जो भी आता है, उससे भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है नवजात शिशु को। ठीक है, क्योंकि अंदर के वातावरण और बाहर के वातावरण में अंतर होता है, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा तत्व माता के दूध से प्राप्त नहीं होता है? तो यहाँ पे है विटामिन सी, क्योंकि अगर हम दूध को गर्म करते हैं तो उसमें से विटामिन सी चला जाता है, याद रखना। इसने कहा माता के दूध से प्राप्त नहीं होता तो भी विटामिन सी है, और नेचुरल भी विटामिन सी नहीं मिलता हमें दूध से। देखिए आपका है मीकोनियम क्या है? तो आपका जो राइट आंसर है शिशु का प्रथम मल त्याग, याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया है। स्थायी दांत निकलने की आयु होती है तो वो हमारी होती है 6 वर्ष। सहसावस्था में रोगी से बचाव का प्रमुख उपाय है तो हमारा है टीकाकरण, यानी आप रोगों से तभी बच सकते हैं जब आपने टीका लगा लिया हो। ठीक है, सहसावस्था से यानी जन्म से ही हमारे क्या चालू हो जाते हैं? टीकाकरण। कुप्रथा किस प्रकार का बाल मृत्यु को बढ़ाने में सहायक है? तो वो हमारा है उपयुक्त सभी। राइट आंसर है 4। समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव है तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा ऋणग्रस्तता, क्योंकि जो दहेज लेता है वो भी ऋण से दबा रहता है, जो देता है वो भी ऋण से दब जाता है। सामाजिक परिवर्तन एक घटना है तो वो हमारी है सर्वव्यापी। थायराइड ग्रंथि का निर्माण होता है तो वो हमारा होता है आयोडीन द्वारा। शुद्ध तरल आहार का प्रकार नहीं है तो हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा खिचड़ी। अभी भी पेपरों में आया था, शुद्ध तरल आहार का प्रकार नहीं है, तो वहाँ पे चाय को माना गया है, क्योंकि चाय को वहाँ शुद्ध नहीं माना गया। मानव कोशिकाओं में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या होती है तो वो होती है 22 जोड़े प्लस XY गुणसूत्र। हमने LT ग्रेड के हिसाब से जो प्रतिशत रखा था तथा GIC के उससे, क्योंकि GIC में GS भी आएगा प्लस आपका सब्जेक्ट भी आएगा। 20 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे तो कहीं पे भी भटकना नहीं है। डिस्क्रिप्टिव होंगे यानी लिखने वाले होंगे आपके 20 क्वेश्चन, तो आपको फुल मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे कि आप क्या करें औरों से भी बेटर उनका आंसर लिख कर आ सकें, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप परेशान ना हो, पूरी तैयारी आपकी GIC की कराई जाएगी। तो बस आप जी जान लगा कि GS वाला जो फर्स्ट पेपर है उसे तोड़िए। हम GS के प्रैक्टिस सेट आज से चालू कर देंगे, साथ में हमने LT ग्रेड का और GIC का, और आपको कहें UGC में भी आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो हमने ये होम साइंस का प्रैक्टिस सेट इसलिए चालू कर दिया क्योंकि आप GS की तैयारी कर रहे हैं, इधर आप होम साइंस के LT की भी तैयारी करते जाएंगे तो हो सकता है आपका GIC में ना हो तो LT में हो जाए, क्योंकि GIC में प्री है फिर मेंस है। मेंस के बाद क्या है कि मेंस की जो मेरिट बनेगी उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन है, तो इसलिए वहाँ पर प्रोसेस थोड़ा लंबा है, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि उसमें जो मेंस है उसमें 50 क्वेश्चन आपके हैं, 50 आपके सब्जेक्ट के हैं, यानी 50 उसने खुद हिंदी के दिए हैं, 50 आपको वो आपके सब्जेक्ट के देगा 50%। तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा और टफ हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों की हिंदी अच्छी ना हो तो वहाँ और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हमारा टारगेट क्या है कि बस और बस इसी साल में जॉब पर जाना, तो उसी जॉब की तरफ हम जाने के लिए अग्रसर हैं, यानी तैयारी हमारी उसी दी है, उसी लक्ष्य की प्राप्ति की ओर है। तो इसलिए ध्यान रखना, थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आप थकिए मत। अगर आपको TGT PGT में सफलता नहीं मिली है तो आप LT की तैयारी करिए, GIC की तैयारी करिए। जिन्होंने क्या करा है उससे डाला है आपका GIC के आयोग से ही, मतलब आयोग की एक और भर्ती थी, वो थी आश्रम पद्धति वाली, तो उससे भी डाला है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। फिर नेक्स्ट 22 में भर्ती आ रही है TGT PGT की, तो लगे रहिएगा, रुकिए ना, क्योंकि रुकने के बाद आपको सफलता नहीं मिल सकती। अगर आप रुके नहीं तो आपको कोई सफल होने से रोक नहीं सकता। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन के साथ बस इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, फिर नए प्रैक्टिस सेट के साथ। अब हमने डेली प्रैक्टिस सेट लगाने की शुरुआत कर दी है।
तो ठीक है, तभी इसका नाम रखा है DPP यानी डेली प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, रोज़ लगाएंगे तो आप परेशान ना हो और किसी भी तरह की क्या करें, अपनी तैयारी से प्लेटफॉर्म से ना उतरें, क्योंकि आपकी ही तैयारी आपको सफलता दिला सकती है और दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफलता नहीं दिला सकती। ठीक है, तो ना आंसर की खरीदने में पड़े, ना पेपर को आउट करवाने में पड़े, किसी में ना पड़े। तो अब तक के लिए बस धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।